हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लास। स्टूडेंट, आप लोगों के सामने क्लास 9th का एनुअल एग्जाम का एकदम से वायरल पेपर बाबू, जो भी जिनके भी स्कूल में अगर अभी भी पेपर नहीं हुआ है क्लास 9th का एनुअल एग्जाम का, तो यह वीडियो बस आप लोगों के लिए है, बेहद जरूरी है। ठीक है, इस वीडियो के साथ आप पूरे अपने इंग्लिश के पेपर की यानी 70 में 70 नंबर की यानी बाबू आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, 70 में 70 नंबर की आप तैयारी कर सकते हैं। यह क्लास 9th यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर है। देखिए, सब्जेक्ट आपका अंग्रेजी है। ठीक है, अंग्रेजी यानी इंग्लिश बाबू आपका है, इंग्लिश पेपर है। ठीक है, बस नोट्स में का क्या होता है पहले हम उसको देखेंगे। आप देखिए, आपका पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट होगा। ठीक है, समय 3 घंटा आपका 15 मिनट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ नोट में क्या क्या दिया होता है, पहले हम उसको पढ़ेंगे। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर एकोलोटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आपको जो 15 मिनट बाबू दिया गया है, यानी कि जो 15 मिनट आपका शुरुआत में दिया जाएगा। ठीक है, जो यहाँ से 15 मिनट आपको देखिए यहाँ दिया गया था ना, इस वाले से क्या होगा कि 15 मिनट क्या होता है बाबू कि 15 मिनट बाबू सबके पहले सब लोग क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, आप पहले निर्देश को अच्छे से पढ़ लेंगे। निर्देश पढ़ने से क्या होता है, आपको पेपर्स की जानकारी मिलती है। ठीक है, पेपर में कोई बदलाव तो नहीं हुआ। ये सब करने के बाद आप अपने क्वेश्चन पेपर को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपने सब पूरा पढ़ लिया। उसके बाद देखिए सेक्शन, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड बाई 2 सेक्शन। ठीक है, यहाँ पेपर 2 सेक्शन में विभाजित, आपको पता ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पहले में क्या कह रहा है कि सेक्शन ए कॉन्टेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कैंडिडेट्स हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट आंसर इन द आंसर स्पिरिट। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का जवाब वो आंसर देना है, उस पर किस पर देना है, वो ओ मार्क शीट पर देना है। ठीक है, ओ मार्क शीट पर इसको आपको देना है। सेक्शन बी के कॉन्टिन्यूस डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप्स क्वेश्चन, और जो बी में क्वेश्चन बाबू रहेगा वो वर्णात्मक प्रश्न रहेगा, जिनको आपका पूरा विस्तार कर लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बिना देरी को हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि हमारा सेक्शन ए में क्या है। ठीक है, सेक्शन ए में हमारा कह रहा है कि जो 1 से 3 तक क्वेश्चन है बाबू, 1 से 3 तक। ठीक है, 1 से 3 तक क्वेश्चन हमारा है, वो क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन एंड दैट बिलीव। तो हमारा राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, देखिए हमारा वहाँ पहला ऑप्शन है, वो पहला ऑप्शन हमारा क्या था, क्या कह रहा है, इसको आप पहले ऑप्शन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इस पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इनमें से किसी एक का नीचे ही आंसर होगा, वेयर इज हिमालय स्टूटेड। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए हिमालय इस स्टूटेड, अगर आपको इसे पूरा अच्छे से पढ़े हैं बाबू तो इसका आंसर इसी में मिल जाएगा। ठीक है, इसी में आंसर इसका आंसर मिल जाएगा। आप इसको किसी में एक ऑप्शन को आप इसको टिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन हाँ बाबू, इसको क्या करना है, इसको पूरा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी प्रकार 1 से जो 3 तक क्वेश्चन है, उसी 3 क्वेश्चन का आंसर सी मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन 4 से 8 क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, आई एम रीडिंग आई एम स्टोरी ए बुक। ठीक है, इसको आप सही करने के लिए लिखना है, तो आई एम रीडिंग ए स्टोरी बुक, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ठीक है, जो होने लायक होगा मैं तुरंत करा दूंगा बाबू, टेंशन ना लो उसके लिए। 5वां है कि होनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी इज, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बाबू कौन सही है, ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है उसके बाद है 6 वाला है कि व्हिच वर्ड इज द करेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, तो हमारा कौन सा बाबू जो इसमें सही है, बाई साइकिल, एक्सीलेंट और SCIENC। हमारा राइट आंसर होगा ये वाला होगा। ठीक है, साइकिल वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि ही मी अगेंस्ट ईटिंग जंक फूड। तो आप इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बाबू, वो क्या है, ही टोल्ड ही सेड। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद हमारा आते हैं इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा कि रीड द पैसेज गिवन बिलोइंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो बाबू इस पर राइट आंसर हमारा आंसर क्या होगा, आपको पता है। ठीक है, 9 से 10 तक क्वेश्चन, इससे क्या आपने पहला क्वेश्चन करके आया है, वो उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, उसी तरह से यह भी क्वेश्चन है कि आप इस पैराग्राफ को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे पूरे से अच्छे रीडिंग कर लेंगे। इसी में से जो 9 और 10 का आंसर होगा बाबू, यानी कि इसका और इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको बाबू, इसी में। ठीक है, इसी में आपका इसका आंसर मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, आप कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फिर 11 से 13 क्या करना पड़ेगा कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपके बाबू किताब से है। ठीक है, केजिया है वाला चैप्टर है। अगर आपने अच्छी किताब पढ़ा है बाबू तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई 4 में से एक आंसर सही होगा, आप उस पर कोई भी एक ऑप्शन आप टिक कर देंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा, आप किताब को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, हु टोल्ड हिज दिस स्टोरी टू द राइटर। ठीक है, इस वीडियो में मैं क्या बता रहा हूँ बाबू, ये नहीं कि मैं पूरा क्यों नहीं करा रहा हूँ, बस इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है बाबू, यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको तैयारी करने का रूल बता रहा हूँ। आप इसी वीडियो से पूरा अपने इंग्लिश तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लो एनुअल एग्जाम के लिए 2024 के लिए। ठीक है, अब यहाँ 13 से है विच रिलीजियन एंड अब्दुल कलाम बिलोंग टू। ठीक है, अब इसी तरह से आप किसने भी कर लेंगे। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से 15 क्या कह रहा है कि बेस्ड द फ्लोइंग एक्स्ट्रा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसी तरह से बाबू इसको भी करना है। अगर आपने किताब अच्छे से पढ़ा है 14-15 क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं, ठीक है। 15 को यहाँ हो गया, उसको 16 से 20 से क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग द लेसन द बुक्स मोमेंशन चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये आपके बुक से आ गया बाबू। 4 क्वेश्चन आपके कहाँ से है, बुक से, ठीक है। बुक से आपको अच्छे पढ़ना पड़ेगा। ये 16 क्वेश्चन नंबर 16, 17 और एक 18 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बाबू, उसके बाद यहाँ 19 और एक जो लास्ट वाला आंसर हमारा क्वेश्चन होगा वो 20, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन कहाँ से हैं, बुक से आपके दिए गए हैं। आप इसको चार अच्छे से पढ़ेंगे और बुक तो आप अच्छे से टिक ले जाएंगे। नहीं आपका 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, 20 नंबर यही आएंगे फिक्स है। 4 जो होगा 16 से 20 तक क्वेश्चन होगा, आपको यहाँ से करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं सेक्शन नंबर हमारा बी आ गया बाबू। सेक्शन नंबर बी हमारा क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज and answer the questions that follow. Jews stole the eagles because humans do not have the right to capture animals, tear them from their families and jelly them when even if the animal is इंग्रेडेड। तो बाबू इसको क्या करना, आपको पहला पूरे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना पूरा। देखिए इतना बड़ा पैराग्राफ है। अब इसको पढ़ने के बाद क्या करना है कि आपको इसके क्वेश्चनों को आंसर देना है, ठीक है। इसके क्वेश्चनों को आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आंसर देना पड़ेगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हु शुड जूस बी डिक्लेयर्ड इलीगल, ठीक है। तो आप इसका आप पैराग्राफ पढ़े हैं तो पैराग्राफ पढ़ने का अच्छे तरीका क्या होगा मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ देखिए, अब यहाँ जू से क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस पैराग्राफ में अगर आपको जहाँ जू मिल रहा है बाबू, जू से उठाएंगे आप, और जहाँ से एंड तक किया गया है इलीगल तक, अगर वो आप तक कहीं फुल स्टॉप मिल रहा है तो आप वो जू से उठाकर, मान लो जू यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। एक छोटी सी बात ले लो, अगर जू यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से लिख चलते हैं और हमारा इलीगल कहाँ तक गया, हमारा मान लो इलीगल आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो हम यही रोक देंगे, यही इस पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर कन्फर्म 100% आपका आंसर सही जाएगा, ये गारंटी इस बात की है, ठीक है। यही आंसर आप लिख कर आएंगे एकदम सही चला जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ रहा है कि 22 वाला है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस होगा। तो आप इसी तरह से 22 भी कर सकते हैं। आपके लेटर से किताब गया, राइट लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम टू अटेंड हिम मैरिज पार्टी टू योर लेटर ब्रदर, ठीक है। अपने ब्रदर की शादी में, नहीं अपने बड़े भाई की शादी में बाबू अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए एक पत्र लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं। और राइट ए लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ड्राइंग हिस्ट्री अटेंशन द न्यूसेंस लाउड स्पीकर इन योर लोकट्री, ठीक है। अपने मतलब क्या कह रहा, अपने उसमें जो होता है बाबू आपका मतलब कॉलोनी, ठीक है, अपने पड़ोसी में आपकी इस पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसके लिए आपको जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखना पड़ेगा। अब यह क्वेश्चन आपके बुक से है कि आंसर एनी वन क्वेश्चंस इन अबाउट 1800 वर्ड्स, ठीक है। आपको इनमें से किसी एक का आंसर लिखना पड़ेगा। किसने में बाबू, वो भी 80 से, ठीक है, 80 से 100 तक वर्ड में आपको इसको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप इसके लिए आप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि rewrite the following by changing into direct speech the let us for the children, ठीक है। आप इनको इन 3 सेंटेंसों को किस में चेंज करना बाबू, ठीक है, किस में करना है आप देखिए। इसमें आपको इसमें इनडायरेक्ट में करना है पंचुलेट द, इसको उसके बाद इसको पंचुलेट करने की सबको सही क्रम में लिखना पड़ेगा। आप ये भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन द इंग्लिश। तो आप जो आपको यह सामने दिया गया है इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार आपका 25 है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 13 से 14 वर्ड्स। तो आपको इनमें से, ठीक है, इनमें से प्रश्नों को करना अनिवार्य है। देखिए एक एक ऑफर करके भी दिया है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डज द डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद अगर वो नहीं आ रहा तो आप ये करेंगे, वो उसके बाद दूसरे में ये करेंगे। अगर वो नहीं आ रहा तो आपको ये कर सकते हैं। देखिए आपको लोगों के लिए कि ऑफर भी दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ की 2 में एनी वन एक क्वेश्चन करना है आपको, किसने में, वो भी 60 वर्ड में, ठीक है। 60 वर्ड में एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। या तो आप ये करो, ठीक है, अगर या तो आप ये कर दो या तो ये कर दो। अगर ये आपको नहीं आता तो आप ये करेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, लेकिन एक ही करना है, ये बात को तो अच्छे से आप लोग पकड़ लो। 27 है कि हाउ डज द पोएट लाइक टू द व्हेन इट रेन्स, 40 वर्ड, ठीक है। अब एक बाबू क्या कह रहा है, आपने जो पोएट था लुक लाइन रेंस वाले वर्षा वाले चैप्टर से आपको इस बारे में लिखना है जो कि कितने वर्ड में हो, 40 वर्ड में हो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पॉइंट फ्लोइंग इन अबाउट 15 से 16 वर्ड, ठीक है। आपको हाथ दे दिया गया है। द रोड नॉट टेकन आपका ऑप्शन होगा, आपकी बुक में है बाबू, विंड है। उसके बाद द लेक ऑफ लिसल, लेकिन मैं बता दूं बाबू इंपॉर्टेंट कौन कौन सा होता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बोर्ड में बहुत पूछे आते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि आंसर एनीवन ऑन द फॉलोइंग। 30 से 40 वर्ड में लिखना पड़ेगा। तो आपको इनमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है 30 40 वर्ड में, ठीक है। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आप ये करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी 30 वाला क्वेश्चन भी यह कह रहा है कि हाउ आंसर एनीवन क्वेश्चन, हाउ हैज प्रशांत दास योर क्राइसियन वर्कर इन द लाइफ ऑफ पीपुल ओरिसिया, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा बाबू तो आप ये कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन करना है, एक बात ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार आपने क्लास 9th का मॉडल पेपर इंग्लिश का बहुत अच्छे देख लिया, ठीक है। इसी प्रकार यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ठीक है। अगर आपके किसी भी विद्यालय के यहाँ आपका अभी पेपर नहीं हुआ है, ठीक है, आपका अभी पेपर नहीं हुआ है बाबू, तो आप लोग इस वीडियो से अपना इंग्लिश तैयारी कर लो अच्छे से, ठीक है। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट होता है बाबू जिनमें से कि ये लिखना ही होता है, आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसके गणित अच्छी तैयारी कर लो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी जानकारी मिलती रहेंगी।